नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देसा एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर का लास्ट पेपर, जो कि 3 तारीख को कंडक्ट होगा। तो उसकी इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन क्लास आज की वीडियो में हमने जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वीडियो, इसलिए आप सभी वीडियो पूरा वॉच करना, स्किप मत करना। वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लास्ट आपका पेपर है। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी संबंधी जो भी अपडेट होंगी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। क्लास जो भी ले जाएंगी चैनल पर आपको उनकी जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और वो सेमेस्टर के एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी कंडक्ट कराए जाएंगे। आफ्टर 2 मंथ बाद वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो आप सभी लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्या है कि आप हमारे कांटेक्ट में बने रहेंगे और आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो का है। आप सभी को बताऊंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना। इससे पहले आपने वीडियो शेयर किया या नहीं की, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर शेयर करना, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिमुलेशन क्या होता है? व्हाट इज सिमुलेशन? तो सिमुलेशन का अर्थ क्या है? किसी वास्तविक चीज, प्रक्रम यानी प्रोसेस या कार्यकलाप का किसी अन्य विधि से नकल करना सिमुलेशन कहलाता है। सीधी सी बात है, कोई रियल चीज है, कोई वास्तविक चीज है, कोई रियल प्रोसेस है और आप किसी अन्य तरीके से उसकी नकल कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिमुलेशन। ये रिपीटेड प्रश्न है, आ चुका एग्जाम में। तो सिमुलेशन क्या होता है? कोई वास्तविक चीज़ है, कोई रियल चीज़ है और उसका आप क्या है कि अन्य विधि के द्वारा कोई अन्य तरीका अपना करके आप उसकी कॉपी कर रहे हैं, आप उसकी नकल कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिमुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी परिभाषा है। तो इस परिभाषा को समझना बेहद ज़रूरी है कि नैनो टेक्नोलॉजी किसको बोलेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी तरह के पदार्थों में अणु या परमाणु के स्तर पर बदलाव करके कुछ नया और सुविधाजनक इन्वेंशन करने का प्रयत्न किया जाता है, और अणु और परमाणु का आकार नैनो में होने के कारण इस तकनीक को क्या बोलते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सीधी सी बात है, नैनो टेक्नोलॉजी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को बोलते हैं कि पदार्थों में जो अणु है या परमाणु का जो स्तर है उसमें बदलाव किया जाता है और जो साइज होगा अणु या परमाणु का वो नैनो से भी कम होता है। तो इसी कारण इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसको बोलते हैं? केमिस्ट प्रोफेसर CN राव को क्या बोलते हैं? भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का फादर, यानी व्हाट इज द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया? तो कौन है भाई? प्रोफेसर CN राव। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक प्रोफेसर CN राव को बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने क्या पढ़ा है? सिमुलेशन पढ़ा है। इसके बाद मैंने पढ़ा है नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट कर। बात करी जाए कि नैनो टेक्नोलॉजी का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। आप जो हेडिंग हम पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, तो किन किन क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? नंबर 1, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज जो है, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? नंबर 1, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। नंबर 2, कृषि के क्षेत्र में। नंबर 2, कृषि के क्षेत्र में। नंबर 3 है इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में, यानी औद्योगिक क्षेत्र में। तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज 3 में किया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग क्या है, यानी सुदूर संवेदन क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिमोट सेंसिंग क्या है या फिर सुदूर संवेदन क्या है। तो किसी वस्तु, क्षेत्र या घटना की सूचना उसके भौतिक संपर्क में स्थापित किए बिना प्राप्त करने का विज्ञान और कला सुदूर संवेदन कहलाता है।
यानी ये रिमोट सेंसिंग एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु क्षेत्र या घटना की सूचना उसके भौतिक संपर्क स्थापित किए बिना, मान लीजिएगा कोई भी घटना घटित होती है किसी भी एरिया में, तो उसके कांटेक्ट या फिर भौतिक संपर्क बिना स्थापित करने एक अनुमान लगाना, इसी प्रकार के टर्म को बोल देते हैं क्या, सुदूर संवेदन। इसमें एक सेंसर का प्रयोग किया जाता है जो तरंगों के परिवर्तन के आधार पर सूचना प्राप्त करता है। फोटोग्राफी एग्जाम्पल है सुदूर संवेदन का, यानी जो रिमोट सेंसिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, फोटोग्राफी। रिमोट सेंसिंग क्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे मैंने लिया है। आईएएस जो दृष्टि के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि रिमोट सेंसिंग क्या है, तो वहाँ से ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया पेज। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है, किसी वस्तु क्षेत्र के सीधे संपर्क में आए बिना पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं या क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने को संदर्भित करता है। इसी टर्म को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। यानी कोई भी वस्तु होगी उसके बिना कांटेक्ट में आए, उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी और उसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर लेगी, तो इसी टर्म को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग मतलब यही है, जिस भी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, जिस भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके कांटेक्ट में नहीं आते हैं, विदाउट कांटेक्ट के जानकारी प्राप्त करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी का पार्ट रिमोट सेंसिंग। भारत में रिमोट सेंसिंग के जनक कौन हैं? तो रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग भारत में 1960 में शुरू हुआ था। प्रोफेसर पिसरोथ राम पिसारोती को भारत में रिमोट सेंसिंग के जनक रूप में जाना जाता है। यानी जो प्रोफेसर पिसरोथ राम पिसारोती हैं, इनको जो है भारत में रिमोट सेंसिंग के फादर के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS IA-17 मार्च 1988 को बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। तो सैटेलाइट ये कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है ना। और सैटेलाइट का नाम क्या था? IRS IA-7, ये था सैटेलाइट का नाम IRS IA। अब बात करी जाएगी सुदूर संवेदन का महत्व क्या है। सुदूर संवेदन तकनीकी द्वारा उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों की सहायता से समस्त उपलब्ध घटनाओं के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसके द्वारा जो भी विश्वसनीय सूचना को जो है प्राप्त किया जा सकता है। सुदूर संवेदन तकनीक विभिन्न परिमाण की बाढ़ों के बाढ़, अपलावन, है ना, तो कोई मिला के जो बाढ़ है, मौसम संबंधित जानकारी है, इस प्रकार की कंडीशन जो है रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन तकनीक के द्वारा जानकारी कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जियो इन्फॉर्मेटिक क्या है? कहाँ नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो होता क्या है? तो भू सूचना विज्ञान एक नवीन विज्ञान है। जो विज्ञान है भू सूचना विज्ञान एक नवीन विज्ञान है जो सूचना विज्ञान की अवसंरचना और तकनीकों का प्रयोग भौगोलिक सूचनाओं और स्थानिक आंकड़ों के प्रबंधन और विश्लेषण द्वारा भूगोल और अन्य भूवैज्ञानिक विषयों की समस्याओं के समाधान हेतु करता है। इसी टर्म को बोलते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स। सो गाइस, ब्रांचेज ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स: रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, कार्टोग्राफी, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, फोटोग्रामेट्री और DBMS यानी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ब्रांचेज होती हैं किसकी? जियो इन्फॉर्मेटिक्स की। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस परीक्षा में आए थे, उन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। व्हाट इज द GIS मीनिंग इन हिंदी? यानी जो GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका पूरा नाम होता है GIS। एक बार एग्जाम में सीधा पूछा गया कि GIS क्या है, तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। भौगोलिक सूचना तंत्र या
भौगोलिक सूचना प्रणाली अथवा संक्षेप में आपको बता दें जीआईएस मीन्स जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचना के साथ एकीकृत, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचना के साथ में एकीकृत कर इनके लिए आंकड़ों को एकत्र करना है, प्रबंधन करना है, आंकड़ों का विश्लेषण करना है, प्रोटेक्शन करना है और निरूपण की व्यवस्था करता है। कौन करता है? ये करता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या क्या करता है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचना के साथ में एकीकृत करके इनके लिए आंकड़े एकत्रण, आंकड़ों को कलेक्ट करेगा, मैनेज करेगा, एनालिसिस करेगा, प्रोटेक्शन करेगा और निरूपण की व्यवस्था करता है। इसी को बोलते हैं जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। डायग्राम को भी आपको याद में रखना है। रियल वर्ड है, रा डाटा है, डाटा मॉडल है, आउटपुट डेटा है। इस प्रकार से फिगर भी आप ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको फिगर भी ये बनाना पड़ेगा। आप सभी के लिए जरूरी सूचना, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी का रामबाण नोट्स लॉन्च कर दिया गया देसा एग्रीकल्चर की टीम की तरफ से। आपका पेपर लास्ट है, इसलिए अभी जिसने अभी तक कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया तो अंतिम पेपर है, 30 रुपये इन्वेस्ट कर ले और अपना पेपर अच्छा कर ले भाई। 9005 एक बार कॉन्टैक्ट नंबर पर चलेंगे यहाँ पे बेहतरीन स्क्रीन के साथ में, तो आपको बता दें हम 9005520042 पे आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट का माध्यम फोन पे, गूगल पे या पेटीएम। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको 8115425521 पे सेंड करना है। नोट संबंधी अधिक जानकारी के लिए 8115425521 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया कि डेटाबेस क्या है और इसके क्या प्रकार हैं। यानी डेटाबेस एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो डेटा को आसानी से एक्सेस करने, हेर फेर करने और अपडेट करने की अनुमति देता है। यानी डेटाबेस जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को आसानी से एक्सेस करने, हेर फेर करने, चेंज करने मतलब अपडेट करने की अनुमति देता है। यानी कि एक डेटाबेस डेटा का व्यवस्थित संग्रह है और इसके विभिन्न प्रकार हैं। डेटाबेस के कुल मिला के 5 घटक होते हैं, जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, प्रोसेस है, डेटाबेस एक्सेस है। तो ये इसके टाइप्स होते हैं, घटक होते हैं, ठीक है ना। डेटाबेस के 5 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटा हो गया, प्रक्रिया हो गया, डेटाबेस एक्सेस भाषा हो गया। तो ये 5 इसके घटक होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो डेटाबेस भी एक बार एग्जाम में सीधा पूछा गया कि डेटाबेस होता क्या है, तो अगर आए एग्जाम में तो आप इसको सॉल्व कर देना। बात करी जाए कि डेटाबेस का उपयोग कहाँ पे होता है, तो किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करने, बनाए रखने और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यानी जो डेटाबेस है इसका मुख्य यूज क्या है, किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करना, बनाए रखना और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। वे लोगों, स्थानों या चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। उस जानकारी को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि उसका अवलोकन और विश्लेषण किया जा सके। डेटाबेस को सूचना के लिए संगठित संग्रह के रूप में जाना जा सकता है। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रिसीजन फार्मिंग या परिशुद्ध खेती, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग, ठीक है ना। परिशुद्ध खेती या फिर प्रिसीजन फार्मिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गारंटी के साथ में एग्जाम्स में ये आएगा। परिशुद्ध खेती में कृषि उपज को अधिकतम बनाने हेतु उचित समय पर सटीक और उपयुक्त मात्रा में जल, उर्वरक, कीटनाशक आदि आगतों का अनुप्रयोग किया जाता है। यानी प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, यहाँ पे उपज, अधिकतम उपज को प्राप्त करने के लिए एक प्रॉपर टाइम पर सटीक और उपयुक्त मात्रा में जल है, कीटनाशी है, उर्वरक है, एक बैलेंस अमाउंट में यूज किया जाता है। इसी टर्म को बोल देते हैं प्रिसीजन फार्मिंग। अर्थात सही समय और सही स्थान पर खेत में सही मात्रा में कृषि निविष्टियों का इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है? प्रिसीजन फार्मिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आया था सीधे प्रश्न। तो वही परिभाषा, इस परिभाषा को भी आप याद कर लेना। प्रिसीजन फार्मिंग जो है, जो परिशुद्ध कृषि है, इसके घटक या फिर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं?
आमतौर पर सटीक कृषि के 3 प्रमुख घटक होते हैं। इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना है, टेक्नोलॉजी मीन्स प्रौद्योगिकी है और प्रबंधन। इन 3 सिद्धांतों के आधार पर हम पीए को अलग-अलग जो है, पीए मतलब प्रिसीजन फार्मिंग तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है? चलिए। सो गाइस ये थी आज की क्लास। होप करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सभी लोग नोट्स को परचेज कर लें और दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। वीडियो को लाइक सभी करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।